गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए आज बात करते हैं 1/10/2018 के सेकंड शिफ्ट के ग्रुप डी के पूछे हुए क्वेश्चन पीडीएफ को देखते हैं और आप लोग भी साथ में आइए देखते हैं और सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान बटा आयतन बराबर होते हैं, तो द्रव्यमान बटा आयतन बराबर घनत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डैश एस्केरिस का एक साधारण नाम है। एस्केरिस का नाम क्या है उसको बोलना है, तो राउंड वर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विषम को बोलना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये क्या है, सभी जानवर है और ये पक्षी में आते हैं, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि की अधिकतम ऊंचाई h पर पहुंची। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 3/4 पर वस्तु में क्या होगी? 3/4 में वस्तु पर होगी। दोस्तों याद रखना है इसका, स्थितिज ऊर्जा अधिक और गतिज ऊर्जा कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के अनिषेचित अंडे में क्या होते हैं? तो दोस्तों याद रखना है, एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों याद रखना है, सौर पैनल में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो सिलिकॉन होती है। और सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन की परमाणु संख्या कितने होते हैं? 14 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों की वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? तो दोस्तों याद रखना है, मेंडलीव साहब ने कई जगह आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिए थे, जिससे कि नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश पांड्या वंश की राजधानी थी, यानी पांड्या वंश की राजधानी कौन सी थी? तो याद रखना है, मुंद्रे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? तो दोस्तों याद रखना है, ये क्षारीय धातु के समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ट्रिप एडवाइजर ट्रेवलर चॉइस अवार्ड द्वारा निम्न में से किसे टॉप 10 लैंडमार्क में 5वें स्थान पर रखा गया है? तो इसका हो जाएगा, ताजमहल को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्वेशी विभजोतक पाए जाते हैं, तो अंतर्वेशी विभजोतक पाए जाते हैं पत्तियों के तल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंस फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना करना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको क्या निकालना है कि बल, हमको बल के बारे में बोल रहा है। तो बल बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर ma होता है। तो यानी अब सबसे पहले देखिए, तो मेरा दिया हुआ है m बराबर दिया हुआ है कितना? 100 केजी दिया हुआ है, 100 केजी दिया हुआ है। इसके बाद हमको निकालना है क्या? अब देखिए सूत्र जब ये है, इस सूत्र से हम निकालना है। तो दिया हुआ है m बराबर दिया हुआ है, इसके बाद हमको निकालना है a। तो a निकालने के लिए सूत्र होता है v-u/t होता है। तो निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे कि 15-5 दिया हुआ है, यहाँ पे 15-5 बटे में t दिया हुआ मेरा 5 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा? 10/5 हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। a बराबर 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए सूत्र पर मान बैठा देते हैं। f बराबर क्या होता है? f बराबर ma होता है। तो अब देखिए m का मान कितना है? 100 है। इसके बाद a का मान कितना आया? 2 आया। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो इसका जल स्तर में पूर्ववत ही रहेगा, यानी नो चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई कारक टी और डब्लू कार्य करता है, टी समय में डब्लू कार्य करता है, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? पी बराबर क्या होता है? डब्लू बटे टी होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, अब इसको भी सॉल्व करते थे और कुछ ट्रिक भी इसमें जानते हैं। देखिए सबसे पहले इस तरह का जो वर्ग बनते हैं इसमें कितने होते हैं? 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 वर्ग बन गए हैं। इस तरह से भी। इसके बाद देखिए इसका एक और आसान ट्रिक है कि इस तरह को याद रखना। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ, तो हम लोग इसको इस तरह से भी ध्यान में रखते हैं कि देखिए इसका जैसे यहाँ 1 है तो 1 स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस यहाँ 2 है, ये वाला 2 है, 2 पार्ट में है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए कितना हो गया, यानी 2 दूनी 4 1 5, यानी 5 मेरा ये आ गया। अब इसी तरह से इसको भी सॉल्व किया जाता है कि देखिए कैसे, ये कितने पार्ट में विभाजित हैं? 1 2 3 4। 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को सही से दिखे। तीन का स्क्वायर कर लेंगे, फिर कितना? 4 का स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए 4 चौके 16, इसके बाद 3 9, कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 हो जाएंगे। इसके बाद देखिए प्लस 4 हो जाएगा, इसके बाद 1 हो जाएगा। तो 16 9 25, 4 29 1 30, यानी 30 हो गया है। अब देखिए ये जो सब बड़ा वाला है ना, सब 30 हो गया। अब छोटा वाला को भी देखना है, और छोटा वाला तो कोई वर्ग नहीं अलग से बनाता है, उसमें सिर्फ एक ही वर्ग बना रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 30 प्लस कितना हो जाएगा? 8 बराबर कितना हो जाएगा आंसर? 38 हो जाएगा आंसर इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए और एक ठो न्यूमेरिकल है। 5 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही m द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा 25 जूल है, तो इसकी गति 2 गुनी हो जाने पर इसकी जो है गतिज ऊर्जा कितनी होगी? दोस्तों सबसे पहले इसमें याद रखना हमको कि इसका जो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। इसके बाद बात करते हैं इसमें देखिए हमको m की ज़रूरत है, तो हम देखिए m हमको निकालते हैं। m हम पहले निकाल लेते हैं कि देखिए 1/2 गुना m, इसके बाद कितना है 5 v² होता है। 5 गुना 5 बराबर कितना दिया हुआ है? 25 जूल दिया हुआ है। तो ये 5 25 से ये कट जाएगा, इसलिए m बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। m बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए अब नेक्स्ट सूत्र में बोला, अगले बार पढ़िए, इसकी गति 2 गुनी हो जाने पर। अब देखिए पहले 5 था गति, अब क्या हो तो 2 गुनी कर रहा है। उस तरह से जब 2 गुनी कर रहा है तो 1/2 गुना m मेरा कितना 2 निकला। इसके बाद गति कितना हो गया है? 5 से 10 हो गया है, 10 गुना 10। तो अब देखिए इस 2 को काट सकते हैं, तो 10 गुना 10 ये बच गया, तो क्या हो जाएगा? 100 जूल हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो ये इसका हो जाएगा 65 वर्ष निर्धारित की गई हैं। देखिए एक तो क्वेश्चन शायद छूट गया है, देखिए ये वाला है, तो ये भी न्यूमेरिकल टाइप से है। तो अब देखिए आप लोग इसको बनाना कैसे है दोस्तों, इसका हम बता देते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए 31 kg 31 ग्राम नमक है, तो सबसे पहले 31 को ऊपर लिखना है। इसके बाद 320 प्लस 31 को
31 को ऐड कर देना है। 31 को ऐड कर देते हैं तो बराबर कितना हो जाता है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद 1 3 1 3 2 5 हो जाएगा, इसके बाद 3 हो जाएगा। अगर इसको गुना में परसेंटेज में पूछ रहा है, विलेन की सांद्रता परसेंटेज में है, तो 100 से गुना कर देना है और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएंगे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्षार के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो दोस्तों याद रखिए, क्षार के सबसे पहले आप लोग को क्षार के कुछ गुण बता देते हैं। तो क्षार देखिए, अगर यदि क्षार की बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या होता है। तो पहला नंबर याद रखना है, क्षार जो है लाल लिटमस को लाल से क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। लाल से क्या होते हैं, नीला कर देते हैं या ब्लू, याद रखना है। लाल से क्या हो जाता है, नीला, याद रखना है, नीला। लाल से नीला हो जाता है। इसके बाद याद रखना है आप लोग को, ये जो है न कड़वा होता है। दूसरा नंबर याद रखना है, ये जो है स्वाद में कड़वा होता है। इसके बाद याद रखना है, ये जो है OH माइनस आयन देता है। ये तीनों गुण याद रखना है। और जस्ट अम्ल का इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि अम्ल के लिए पहला गुण हो जाएगा कि ये जो है लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीले कर देते हैं, और ये खट्टा होते हैं, और यह H माइनस आयन देते हैं। तो अब उस अनुसार से आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें पहला टिक जो लगाया गया ये गलत है। लाल लिटमस को नीला नहीं करता है, जबकि नीले लिटमस को लाल करते हैं। यह जो है देखिए, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करता है या नहीं, करता है। यहाँ हम लोग पढ़े करता है, तो ये करता है, तो ये क्या है, सही है ना ये यहाँ। लेकिन यहाँ बोल रहा है सही नहीं है, तो सही नहीं है। तो यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये क्या है, यह किसके लिए सही है, तो अम्ल के लिए सही है। तो इसलिए इसका आंसर ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे अच्छी तरह से बुक से मिला सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा देख सकते हैं। और ये रेलवे ने एक तरह के गलत आंसर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोरा कहाँ स्थित था। तो ये आपको याद रखना है, झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना है नैनीताल झील, ताल वाले जितने होंगे, दोस्तों एक बात बता देता हूँ, ताल वाले जितने भी झील होंगे सब कहाँ होंगे, उत्तराखंड में होंगे, उत्तराखंड में होंगे। इसके बाद अगर यदि बात करते हैं उत्तराखंड, यूके मानी उत्तराखंड। इसके बाद अगर नाग नागिन वाले की बात करेंगे, नाग और नागिन, नाग और नागिन वाले जितने भी आएंगे तो उसका याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दाब बराबर क्या होते हैं। तो याद रखना है इसका उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अधातुवर्धनीय धातु कौन सी है। देखिए वैसे तो लगभग मिला के सभी अधातुवर्धनीय और सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड अधातुवर्धनीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। तो याद रखना है धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ का कितनी अवस्थाएं तय की गई है। तो याद रखना है 5वीं अवस्था, 5 अवस्था खोज चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे कैलेंडर से, आइए इसको भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए आप लोग को 21 मार्च 2020 का कौन सा दिन था। तो याद रखना है इसका कोड हमने बताए थे 0 33 61 46 25 0 35। इस तरह के क्वेश्चन बताए थे, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए 21 मार्च है तो 21 सबसे पहले, इसके बाद मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 हो जाएगा कोड इसका।
इसके बाद क्या करना है, यानी 1900 से कितना ज़्यादा है तो 120 है ज़्यादा। इसके बाद 120 को भागा 4 से करेंगे तो 30 चौके 120 होता है, 30 हो गया, डायरेक्ट कर दिए हम, 30 चौके 120 होता है। अब देखिए 2020 में भी 21 मार्च तक है, तो फरवरी इसके फरवरी को काउंट करेंगे। अगर फरवरी से पहले का दिन दिया होता तो हम लोग 30 नहीं लिखते, क्योंकि वो लीप ईयर्स में नहीं काउंट होता। तो अब इसका देखिए हम लोग 7 से भागा देंगे। सबसे पहले एक बार फिर से आराम से, सबसे पहले आप लोग को सूत्र याद रखना है इतना, 0, 33, 61, 40, 25, 0, 35। इसके बाद हम करते हैं जो तारीख दिया हुआ डेट जो है उसको लिखते हैं। इसके बाद महीने के कोड को लिखते हैं। इसके बाद 1900 से कितना ज़्यादा है उसको लिखते हैं। ये 2000 में से 1900, पूरा टोटल 1900 घटाएंगे, कितना बचेगा उसको लिखेंगे। इसके बाद 120 को जितना बचेगा उसी में से 4 से भगा देंगे, यानी लीप ईयर्स कितना आएगा तो 30 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 7 से भगा करेंगे। अब देखिए 7 से भगा करिएगा तो या तो सबको जोड़ दीजिए, देखिए या तो जोड़ दीजिए या तो थोड़ा थोड़ा में कटा सकते हैं। कि जैसे कि देखिए 7 से कटाएंगे, यहाँ पे सभी को 7 पर जोड़ने के मतलब सबसे कट रहा है, तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। इसके बाद देखिए यहाँ 7 या 21, यहाँ सिर्फ 0 बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए 3 2 कितना हो गया, 3 2 5 है, 125, 120 तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, 7 से हम भगा देते हैं। तो 7 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद 7 5, यहाँ पे 5 शेष बच जाएगा। इसके बाद यहाँ 5 बच जाएगा, इसलिए इसका बाद अगर फिर 7 7 49, यहाँ से 49 घटाएंगे तो मेरा कितना बच जाएगा, यहाँ 6 बच जाएगा। तो 6 देखिए, एक को हम मानते हैं सोमवार, उसी तरह से बढ़ते बढ़ते सोमवार 1 बढ़ेंगे, सोमवार फिर 2 बढ़ेंगे मंगलवार, 3 बढ़ेंगे बुधवार, 4 बढ़ेंगे बृहस्पतिवार, 5 बढ़ेंगे शुक्रवार, 6 पर जाएंगे तो शनिवार हो जाएगा इसका आंसर। इसलिए इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा, शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए दोस्तों, एक और क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन समझते हैं क्या है। पहला देखिए, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर पर सेकंड है, इसका सही है या गलत ये देखना है। आशुद्ध जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर सेकंड है। सबसे पहले दोस्तों याद रखिए कि इसमें जो है ऑक्सीजन की होता है 316 मिनट पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद देखिए आशुद्ध जल में कितना होता है, आशुद्ध जल में कितना होता है, जल में होता है 1498 होता है मीटर पर सेकंड, सभी मीटर में होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट की। एल्युमिनियम का होता है 62-40 होता है, 62-40 होता है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं हम लोग निकेल की, निकेल में होता है तो निकेल की बात कर लेते हैं हम लोग, निकेल की बात करते हैं तो निकेल में 60-40 होते हैं। अब देखिए इस तरह से इसमें पूछा गया है कि 316 मीटर की ऑक्सीजन गैस की होती है, तो दोस्तों याद रखिए इसमें होती है, जो कि ये सही है। इसके बाद देखिए आशुद्ध जल में भी 1498 होते हैं, इसलिए इसका दोनों आंसर सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 जून 2017 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक तेजी से 8,000 रन बनाने वाले रिकॉर्ड
स्थापित करने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखना है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 समय दिखता है, उस समय वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय क्या होगा? तो ये आपको बताए थे 12 बजे में से घटाना है, तो 12 बजे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11:60 भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें से 3:30 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा? इसमें 30 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा? 11 में से 3 गया 8 घटाना है ना, सॉरी यहाँ पे 8 घटाना है, -8 करना है तो मेरा दर्पण समय वास्तविक समय आ जाएगा। तो इसको घटाते हैं तो 3 हो जाएगा, यानी 3:30 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों याद रखना है विश्व भारती की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी उत्तक है, लाल संवहनीय संयोजी उत्तक कौन सा है? तो याद रखना है रुधिर जो है संयोजी उत्तक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां सुल्तान अजलन शाह कप किस देश ने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया जीता था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो याद रखिए इसमें से, यानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो देखिए जल का वाष्प में परिवर्तन, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। यानी जल से वाष्प बन गया तो फिर हम वाष्प को जल में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए लोहे में जंग लग गया तो अब क्या हो जाएगा? ये देखिए रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। शरीर का भोजन, शरीर में भोजन का पचना, ये रासायनिक परिवर्तन। दूध का दही से बनना, ये क्या? सभी क्या रासायनिक परिवर्तन है। और ये जल का वाष्प में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किताबें, खिलौने और बर्तन सभी में किस तरह का डायग्राम बनेगा? तो दोस्तों इसका देखिए किताबें अलग है, खिलौने भी अलग है और बर्तन भी अलग अलग हैं, सभी में कोई संबंध रिलेशन नहीं है। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो याद रखना कार्य करता है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिक इसका भी बताएंगे। एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी है? दोस्तों हम लोग इसका आप लोग को एक सरल ट्रिक बताए थे कि जैसे कि देखिए 4 एम्पीयर है, 4 एम्पीयर को ऊपर लिखे हैं, बटे में कितना? 4 एम्पीयर से कितना विभवांतर होता है? तो 60 होता है, बराबर में देना है। इसके बाद देखिए वोल्ट को यहाँ पे वोल्ट को ही नीचे लिखना है और एम्पीयर को ऊपर लिखना है। जो पूछेगा उसको एक्स मानना है। तो देखिए विद्युत धारा पूछ रहा है तो यहाँ विद्युत धारा 4 यहाँ इसके सामने लिखेंगे, कितना एक्स मान लिए हम, मान के चलिए। इसके बाद हम कितना 165 नीचे लिखेंगे, यानी वोल्ट 165 हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कटाते हैं तो कट जाता है, 15 बार में कट जाएगा। इसके बाद 15 से ये कितना बार में कट जाएगा? 11 बार में कट जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका भी लॉन्ग प्रोसेस भी होता है। तो मेरे अनुसार से इस तरह के क्वेश्चन में यही सूत्र सही है और जल्दी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? इसका त्वरण 0 हो जाएगा। एक समान गति से ही गति कर रहा है तो इस तरह से बढ़वे ही नहीं करेगा, तो एक समान हो गया तो उसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक तत्व X एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। तत्व X का आवर्त सारणी में डैश की भांति समान समूह देने की संभावना है। तो याद रखिएगा इस तरह के एल्युमिनियम होते हैं, जैसे कि Al2 इसके बाद O3 हो जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
देखिए लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना है, 80 दिया हुआ है। आपतित और परावर्तित, देखिए ये सतह है कि इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए इसमें करा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और इसके बीच में एक अभिलंब होता है। देखिए ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण। अब देखिए इसके कह रहा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ये 80 है। ये क्या बोल रहा है, 80 है, ये पूरा टोटल 80 है। तो आपतित किरण का मान कितना होगा, तो अब देखिए ये 80 है, यानी तो इसको हम बराबर बराबर भाग में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी आपतित किरण ये दोनों बराबर में होते हैं, साइन आई बटा साइन आर सूत्र से आप लोग पढ़ेंगे आपतित किरण के नियम से। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 40। तो इसी तरह से आज का सेट भी समाप्त होता है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है और आपकी एग्ज़ाम में हेल्पफुल सहायक होते हैं तो आप लोग शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आप लोग को जैसे ही अपलोड यहाँ से वीडियो करूँगा तो आप लोग को समय पर वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। और प्लीज़ दोस्तों आप लोग मिल के सभी सपोर्ट करें, इसके बाद लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई चीज़ पूछना है और कुछ सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना मेहनत कीजिए। तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। पहले व्यस्त रहना है, इसके बाद मस्त रहना है, इसके बाद स्वस्थ रहना है। तो जय हिंद, जय भारत।